Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट फ्रीडम, द वर्ड गॉड गिव मी फॉर 2025। स्वतंत्रता। What a beautiful time that we have just celebrated 15 August. ChatGPT says about freedom, everyone desires freedom. Nations fight for it, people march for it, and individuals long for it in their personal lives. But the world often defines freedom as the right to do whatever we want. The Bible, however, teaches that true freedom is not the absence of restrictions, but living in the purpose God designed for us. Away from sin, guilt, fear and eternal death. कितना ब्यूटीफुली लिखा है ना। हर कोई आज़ादी चाहता है। देश इसके लिए लड़ते हैं, लोग इसके लिए जुलूस निकालते हैं और लोग अपने निजी जीवन में इसके लिए तरसते हैं। लेकिन दुनिया अक्सर आज़ादी को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार पा लेने का रूप है। हालांकि बाइबल सिखाती है कि सच्ची आज़ादी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य के अनुसार जीना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो पाप, दोष, भय और अनंत मृत्यु से मुक्त है। असली स्वतंत्रता परमेश्वर के नियमों का पालन करने में है, उनको तोड़कर जीने में नहीं है। एंड लोग सोचते हैं अगर हम मसीही बन गए तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन है। बट दे आर ऑल फॉर अस टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। हम इसके द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं। वी ट्राई टू डिपेंड not on things, not on addictions, not on other people जो हमें worthy proclaim करते हैं या feel कराते हैं, but depending on God. रोमियो 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। इन वर्स 22 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एंड गॉड वांट्स टू बिस्टो दैट ओवर अस। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स देते जाएं, अनगिनत ब्लेसिंग्स, that we live under them. ऐसे तो परमेश्वर ने आदम और हवा की क्रिएशन करी थी ना, ताकि they could live in the garden of Eden forever. And इसी रीति परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उन ब्लेसिंग्स में जो इटर्नल है भागीदार हो पाए। And how do we live in freedom? आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे। गलातियों 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से, इन सरेंडर। एंड जब हम अपना दिन एंड करते हैं, वी गो टू बेड, वी नीड टू रिफ्लेक्ट, टू थिंक द थिंग्स वी हैव डन, जो भी कार्य हमने करे हैं, किस रीति हमने प्रेम दर्शाया है, दिखाया है,
किस रीति हम फ्रीडम में जिए हैं और किन चीज़ों ने हमारी फ्रीडम को हिंडर किया है। एंड मोर सो ओवर आत्मिक फ्रीडम। स्वतंत्रता पाप करने की छूट नहीं है, बल्कि धार्मिकता को चुनने की क्षमता है। वी चूज राइचियसनेस एवरी डे। जो भी कार्य हम करते हैं, हम परमेश्वर को ऊपर रखने के लिए कोशिश करते हैं कि गॉड आप मोर इम्पोर्टेंट है, यू नो, एंड वी मेक दैट चॉइस पर्पसफुली। हम सचमुच में स्वतंत्र तब होंगे जब हम विलफुली परमेश्वर के अधीन होकर जीना मांगेंगे, जब हम सरेंडर में जीने की सिर्फ कोशिश ही नहीं करेंगे, डिजायर भी करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू लिव होली स्पिरिट, जैसे आप मेरा दिन चलाना मांगते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सो स्वतंत्रता फ्लोज विद अस बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन अस। सो हम कॉन्स्टेंटली, अगर हम होली स्पिरिट में जी रहे हैं और होली स्पिरिट हम में है, विच इट इज, तो हम ऑटोमेटिकली फ्री होके जी सकते हैं। बट हमें माइंडफुल होना है अपने कॉन्शियस में कि कैसे परमेश्वर हमारे थ्रू फ्लो कर रहे हैं। थ्रू क्राइस्ट डेथ एंड रेजरेक्शन वी आर नो लॉन्गर चेन्ड बाय गिल्ट, बाय शेम, बाय एडिक्शन। यू नो, दे डोंट गेट द बेटर ऑफ अस। हम इस शेम में नहीं जीते कि लोग हमारे विषय क्या सोचते हैं। हम इस गिल्ट में नहीं जीते कि जैसे मैं जी रही हूँ क्या प्रभु को आदर मिल रहा है। हम गिल्ट में नहीं जीते, हम राइचियसनेस के फ्रीडम में जीते हैं। और वो फ्रीडम हमें यीशु मसीह में मिलता है, जिसने हमारे लिए हमें सिन से फ्री किया। सबसे पहले पाप का जो श्राप था, पाप का जो भारीपन था ह्यूमैनिटी पे, जीसस लिफ्टेड इट ताकि हम फ्रीली जी सकें, हम आत्मा में फ्रीली जी सकें, हम प्रेम में फ्रीली जी सकें। दैट्स लिविंग इन फ्रीडम। दैट्स द एबिलिटी टू लिव इन फ्रीडम, क्योंकि हम जानते हैं जीसस हैज पेड इट ऑल, अकम्प्लिश्ड इट ऑल, एंड नाउ वी कैन लिव विदाउट गिल्ट, विदाउट फियर, विदाउट सिन। एंड यू नो, पाप इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस। यू नो, हम चाहे ना चाहे हम पाप करते जाते हैं। जो हम नहीं करना मांगते, हम ऑफ्टन अपने आप को वो करता हुआ पाते हैं। There's a thorn in our flesh. But at the same time, we rise higher. ये जानते हुए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या अकम्प्लिश करा है, चैलेंज के रूप में देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 15:55 से 58। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ हो और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Everything we do in our day, every time कि हम परमेश्वर के लिए रूम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अपने हृदय को उनके लिए खोलते हैं, nothing, परमेश्वर कहते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। You know, जब मैं वॉक में जाती हूँ, नेचर में जाती हूँ, and I breathe, it feels like the Spirit of God tells me, I'm so glad you're here. I feel जैसे परमेश्वर खुश है कि मैं आ गई। You know, and it's such a beautiful feeling to know कि जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपका इंतजार कर रहा है। What beautiful mystery of love जो हम यीशु मसीह में पाते हैं, to live free. You know, इतने ही burdens हैं, emotional होते हैं, roller coasters जिससे हम गुजर रहे होते हैं, financial burdens होते हैं,
जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे होते, अपने बच्चों की हेल्प कर रहे होते उनका फ्यूचर बनाने में। एंड इन द मिडल ऑफ ऑल द चैलेंजेस जो हम लाइफ में फेस करते हैं, चाहे सिकनेस हो, चाहे डिजीज हो, चाहे कुछ क्यों ना हो, वी फाइंड आवरसेल्व्स देन सेंटर्ड इन क्राइस्ट। हर कोई चीज़ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी है, एंड देन वी चूज, हम चुनते हैं टू से आई विल येट लिव फ्री, कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ह्यूमैनिटी पे गिव अप नहीं करा। आफ्टर व्हाट एडम एंड ईव डिड, आपने द्वार खोला अपने बेटे को भेजने का। He who had no sin became sin for us, so we could live in your righteousness and live in freedom. प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता जो हमें दी गई है, उसके द्वारा आज हम स्वतंत्र होकर जी पाते हैं, आज़ादी में जी पाते हैं और कह पाते हैं, मुझे तो आज़ाद यीशु ने किया। We thank you. Every good and perfect gift comes from you, Father of lights, who does not change like shifting shadows. So प्रभु, हम अपने दिनों को, अपने हफ्तों को, अपने सालों को आपके हाथ में देते हैं। और इस साल प्रभु, हर समय प्रभु जी, जब मैं ब्यूटी को देखती हूँ इन नेचर को, इंक्लूडिंग वाइल्ड फ्लावर्स, इंक्लूडिंग बर्ड्स जस्ट फ्लाइंग इन द एयर इन फ्रीडम, आप मुझे रिमाइंड करते हैं हाउ हम स्वतंत्र होके आत्मिक रीति से जीने के लिए बुलाए गए, जस्ट टू नेवर लिव विद गिल्ट, शेम, फियर, जजमेंट, बट टू लिव फ्री, ये जानते हुए कि आप हमें किस रीति यीशु मसीह में देखते हैं। The I am tells me who I am. हर चीज़ में, हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed.